नमस्कार, मैं विवेक तिवारी एक बार फिर आप लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ कुछ बात करने के लिए। आज लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा हल्के मूड में बात करें। हर बार हम बहुत सीरियस होकर बातें करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा हल्के मूड में बात करना चाहता हूँ आपसे। तो शुरुआत एक चुटकुले से करूँगा, और ये चुटकुला है एक डॉक्टर साहब और एक वकील साहब के बीच का। एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड पे लिखा है 20 रुपए में किसी भी बीमारी का इलाज करवा लें। 20 रुपए में किसी भी बीमारी का इलाज होगा। इलाज ना होने पे 100 रुपए वापस किए जाएंगे। सड़क से गुजरते हुए एक वकील साहब ने ये बोर्ड पढ़ लिया और वकील साहब ने बोला कि इस डॉक्टर को तो आसानी से मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, मूर्ख बना सकता हूँ। और ये वकील साहब क्लिनिक के अंदर जाते हैं, डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी जुबान में ना कोई टेस्ट नहीं आ रहा, आजकल कोई स्वाद नहीं आ रहा, मेरी जीभ में कोई स्वाद नहीं आ रहा, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज करिए प्लीज जल्दी से। तो सब कृपा करके इलाज करें और मेरी जुबान का स्वाद वापस लेके आए। तो डॉक्टर साहब जैसे कि बोला, उन्होंने कोई भी बीमारी का इलाज करवाए, तो उनके पास सारे इंतजाम हैं, वहाँ पे सारे प्रबंध हैं, उन्होंने कर रखे हैं। तो डॉक्टर साहब फर्स्ट से अपने कंपाउंडर को बोलते हैं कि बेटा जरा शीशी नंबर 15 लेके आना। कंपाउंडर शीशी नंबर 15 लेके आता है और वकील साहब के मुंह में, डॉक्टर साहब बोलते हैं ये 2 बूंद वकील साहब के मुंह में डाल दो। कंपाउंडर ने 2 बूंद जैसे ही वकील साहब के मुंह में डाली, वकील साहब तो फटाक से उठाए और उठे और बोले, अरे डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, अरे जैसे वकील साहब ने बोला डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है, तो डॉक्टर साहब ने कहा लाइए 20 रुपए। स्वाद वापस आ गया आपकी जुबान का, पता चल गया आपको ये क्या है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब को वकील साहब 20 रुपए देके चले जाते हैं। वकील साहब 2 दिन बाद फिर दोबारा से आते हैं। वकील साहब के मन में ये बात आ गई थी कि भाई ये डॉक्टर तो मेरे से ज़्यादा होशियार है, इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे 100 रुपये निकलवाने के लिए। तो वकील साहब दोबारा से आते हैं और डॉक्टर साहब को इस बार बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई, डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, डॉक्टर साहब कुछ भी करें मेरी याददाश्त वापस लेके आए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है जी। वकील साहब बैठे, अभी आपकी याददाश्त वापस लेके आते हैं। तो डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर को बोलते हैं, कंपाउंडर बेटा जरा शीशी नंबर 15 तो लेके आना। जैसे वो ये बात कहते हैं, वकील साहब झट से अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है जो पिछली बार आपने मुझे पिलाया था। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई ठीक है, अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है, लाइए 20 रुपए दीजिए। वकील साहब बेचारे फिर परेशान इस बार कि यार ये डॉक्टर तो बड़ी ऊंची चीज है, इससे तो मैं जीत नहीं सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा दोबारा से। वकील साहब 2 दिन बाद फिर आते हैं और इस बार कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें चली गई हैं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई वकील साहब इस बीमारी का इलाज तो हमारे पास है नहीं, तो आप 100 रुपये ले लीजिए अपने। तो कंपाउंडर को बोलते हैं, भाई देना इनके 100 रुपये। तो कंपाउंडर ने वकील साहब के हाथ में 20 रुपये का नोट रखा और जैसे ही उसने 20 रुपये का नोट रखा तो वकील साहब बोलते हैं, अरे तो 20 रुपये है, बात तो 100 रुपये की हुई थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला, लीजिए जी आपकी आंखें भी वापस आ गई, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वकील साहब के बार बार प्रयास करने के बाद भी वकील साहब की दाल नहीं गली और डॉक्टर साहब पीछे नहीं हटे। डॉक्टर साहब ने हर बार वकील साहब को बीमारी का इलाज कराया। कुछ इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में सपने देखते हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं। कभी कोई महंगा फोन लेने के लिए, कभी कोई महंगी गाड़ी लेने के लिए, कभी कोई महंगा लैपटॉप लेने के लिए, कभी कोई महंगा घर लेने के लिए, या महंगा एसी, महंगा फ्रिज, महंगा टीवी, एडवांस्ड अपग्रेडेड वर्जन, न्यू मॉडल। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि हम लोग सपनों की दुनिया में जीते हैं। दरअसल सपनों की दुनिया में हम सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए, पाने के लिए उनके पीछे भागते रहते हैं। और वो सही भी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। सपनों के पीछे भागना और
उन सपनों को साकार करना, जीवन में पैसे कमाना, महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, खराब नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ पर आ जाती है कि जब हम इन महंगी चीज़ों में या इन चीज़ों में अपने जीवन का सुख ढूंढना शुरू कर देते हैं। कोई सुख हमें यहाँ से मिलने वाला नहीं है। अगर महंगा फ़ोन है मगर बात करने के लिए कोई नहीं है, महंगी गाड़ी है मगर साथ घूमने के लिए कोई नहीं है, महंगा घर है मगर उसमें रहने के लिए कोई नहीं है, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में। तो सुख वहाँ नहीं है उन चीज़ों में, सुख है आपके साथ के लोगों में, जिनके साथ आप इन सब चीज़ों का उपयोग करने वाले हैं। जब उनके चेहरों पर आप मुस्कुराहट देखेंगे, खुशी देखेंगे, सुख देखेंगे इन चीज़ों की वजह से, वहाँ आपका सुख है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, पैसे कमाइए, पैसे बनाइए, चीज़ें खरीदिए, उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो सुख है वो आपको लोगों से ही मिलेगा, आपके अपने परिवार से मिलेगा, आपके अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, अपने लोगों से आपको सुख मिलेगा, ना कि इन चीज़ों से सुख मिलेगा। तो इन चीज़ों का सिर्फ उपयोग कीजिए और सुख अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच. Thank you so much all of you for watching all my videos, and I will request you all, please share, comment and like my videos if you really like these videos, and I'll keep posting these videos. So please आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे साथ जो आप लोगों का जो कोऑपरेशन, जो सपोर्ट, जो प्यार है आप लोगों का, the love which you people are sharing with me, I'm really very much thankful to you. Thank you so much. जय भारत, जय हिंद.